हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने लास्ट में आर एस शर्मा बुक का रिव्यू किया था, ये वाली बुक। तो मुझे लगा कि अगर मैं एक एक बुक का रिव्यू करता रहूँगा तो सारी 18 बुक्स का करने में 18 वीडियो बनानी पड़ेगी, तो काफ़ी टाइम लगेगा और वो ठीक भी प्रोसेस नहीं था। तो मैंने आज सोचा कि मैं पेपर वाइज बुक बनाता हूँ। जैसे कि आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ GS1 पेपर की सारी बुक्स का। जैसे कि सिलेबस देखते हैं कि GS1 में कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं और टॉपिक्स आते हैं। जैसे कि टैबलेट था, इसमें मैंने सिलेबस ओपन कर रखा है, ये देखिए। तो सबसे पहले हमारे ये देखते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे GS पेपर 1 में। तो GS1 में है हमारे पास इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। और इसमें नीचे सब टॉपिक्स है: इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सोसाइटी एंड दिस इज ज्योग्राफी। तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं। तो इसका हम रिव्यू करते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास कौन कौन सी बुक्स मिली हैं। ये आर एस शर्मा बुक, इसका तो मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी रिव्यू कर ही चुका हूँ। ये है हमारी एंशियंट हिस्ट्री की। अब दूसरी बुक्स को देखते हैं। ये है दूसरी बुक हमारी, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, सतीश चंद्रा। और ये देखिए बायजूस IAS का लोगो भी इस पर लगा हुआ है। और ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। सारे काफ़ी टॉपर्स इसी बुक्स को सजेस्ट करते हैं कि ये मेडिवल इंडिया के लिए ये आर एस शर्मा बुक ही पढ़नी चाहिए, ये सतीश चंद्रा बुक ही पढ़नी चाहिए। ये देखिए, इसमें ये लेटेस्ट एडिशन है 2020 रिप्रिंटेड। और इसमें जो कि सारे कंटेंट हैं वो है: इंडिया एंड द वर्ल्ड, नॉर्दर्न इंडिया, एज ऑफ 3 एम्पायर्स, साउथ इंडिया, चोला एम्पायर, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, एजुकेशन एंड रिलीजियस बिलीफ्स, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दिल्ली सल्तनत 1, दिल्ली सल्तनत 2, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर दिल्ली सल्तनत, एज ऑफ विजयनगर एंड बहामनी, एंड कमिंग ऑफ द पोर्टुगीज। यहाँ से हमारे यूरोपियंस आए थे इंडिया में। स्ट्रगल ऑफ द एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया 1, कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया 2। यहाँ हमारे मुगल्स और अफगान्स हैं। कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, एज ऑफ अकबर, डेक्कन एंड साउथ इंडिया, इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th century, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर द मुगल्स, cultural and religious developments, climax and disintegration of Mughal Empire 1 and 2, assessment and review। तो ये थे सारे हमारे कंटेंट सतीश चंद्रा बुक के। इसमें कुछ मैप्स दिए गए हैं और यहाँ से हमारी ये बुक स्टार्ट होती है। चैप्टर 1 हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये बुक ठीक है, इसके फॉन्ट साइज़ भी ठीक है। इसमें आपको पिक्चर्स तो एक भी नहीं मिलेगी, मुझे तो इसमें एक भी पिक्चर नहीं मिली। सारा टेक्स्ट है। थोड़े बहुत मैप्स हैं 2-4, वो स्टार्टिंग में दिखा दिए थे। ये थोड़े मैप्स हैं, बाकी पिक्चर इसमें नहीं है। और इसमें अराउंड हमारे 400 प्लस पेजेस ही हैं। 418 पेजेस हैं इसमें टोटल। और ये है हमारी सतीश चंद्रा बुक। इसके बाद हम देखते हैं बिपिन चंद्रा, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये देखिए बायजूस का लोगो है इस पर। और ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न इंडिया से। आप इसकी जगह अगर आपके पास स्पेक्ट्रम राजीव अय्यर की बुक है, आप वो भी पढ़ सकते हैं और ये भी पढ़ सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ दोनों मत पढ़िएगा क्योंकि काफ़ी सारे सोर्सेज अगर रहेंगे तो उनको रिवाइज़ करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो सोर्स एक ही रखिए। पेपर में लगभग छोटी मोटी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन लगभग कंटेंट सब में सेम ही रहता है। देखिए लेटेस्ट एडिशन है 2020 और इसके कंटेंट्स हैं: डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी इन द 18th century, यूरोपियन पेनिट्रेशन इन द एंड द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया 1757 to 1857। देन है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी, सोशल एंड कल्चर अवेकनिंग ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म आफ्टर 1858। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेशनलिस्ट मूवमेंट, स्ट्रगल फॉर स्वराज, 1927 to 47। यहाँ हमारे देश आज़ाद होता है 1947 में। तो ये बुक है, ये देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ अच्छा है
बुक की क्वालिटी अच्छी है, पेजेस की क्वालिटी अच्छी है, इसमें भी पिक्चर्स नहीं है। और इसमें टोटल पेजेस हैं अराउंड 350 पेजेस हैं इसमें अराउंड, सॉरी इसमें अराउंड 351 पेजेस हैं। और ये रही हमारी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, बिपिन चंद्रा। अब देखते हैं हिस्ट्री की एक और बुक, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। ये बायजूस का खुद का पब्लिकेशन है, इसने कोई बाहर से कोई किसी ऑथर की बुक नहीं दी, खुद ही इसने डाटा कंपाइल करके इसके अंदर अपना कंटेंट लिखा है। इसमें पार्ट ए है वर्ल्ड हिस्ट्री और पार्ट बी है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। दोनों ही टॉपिक हैं, लेकिन पेपर में काफ़ी कम आते हैं ये टॉपिक्स। देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में इसने बायजूस ने क्या लिखा है। सबसे पहले तो इसने अपना थोड़ा सा एक स्लोगन नहीं लेकिन एक थीम दिया है, लर्न अनलर्न एंड रीलर्न। काफ़ी अच्छा मीनिंग है इसका भी। और कंटेंट दिए इसने वर्ल्ड हिस्ट्री के, देखिए यहाँ लिखा है पार्ट ए वर्ल्ड हिस्ट्री। इसका कंटेंट है इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, रिडवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन, वर्ल्ड वॉर 1, रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, फासिज्म इन इटली, नाजिज्म इन जर्मनी, वर्ल्ड वॉर 2 एंड कोल्ड वॉर। ये हमारे टोटल 188 पेज तक ओनली वर्ल्ड हिस्ट्री है। अब 188 पेज के बाद देखेंगे, उसके बाद स्टार्ट होगा इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये है इनका वर्ल्ड हिस्ट्री। ये हर बुक पर इन्होंने अपना वाटर मार्क लगा रखा है, बायजूस IAS द लर्निंग है। अब देखते हैं कि पेज नंबर 188 के बाद हमारा दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टार्ट होता है। पेज 188 के बाद देखते हैं, पेज 188 ख़त्म हो चुका है और अब आ चुका है हमारे पास पार्ट बी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। इसके कंटेंट्स काफ़ी सारे हैं, अराउंड 24 इसमें चैप्टर्स हैं। और देखते हैं इसके नाम क्या है। पार्टीशन एंड इट्स आफ्टरमैथ, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, linguistic reorganization of the states, official language debate, integration of the tribals, regionalism and regional inequality, early political developments, the Nehru years, Shastri years, Indira Gandhi years, JP movement, the emergency 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, जनता पार्टी, राजीव गांधी ईयर्स, राजीव गांधी गवर्नमेंट की, कश्मीर इशू, पंजाब क्राइसिस, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स ऑफ planned development, land reforms, agrarian struggles since independence, communalism, caste politics, Indian women since independence, environmental movements। ये हैं टोटल इसके कंटेंट्स और यहाँ से इसका चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, पार्टीशन एंड इट्स आफ्टरमैथ। ये टोटल इसकी बुक है, इसमें काफ़ी सारी इमेजेस हैं छोटी छोटी और ये बुक ख़त्म हो चुकी है। इसमें टोटल अराउंड हमारे पास 269 पेजेस है और ये है बायजूस का खुद का कवर, फ्रंट एंड बैक। ये होगी वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। अब अगली बुक देखते हैं, ये है हमारे पास आर्ट एंड कल्चर की, नितिन सिंघानिया। ये 3rd एडिशन, लेटेस्ट एडिशन यही है और ये है नितिन सिंघानिया की बुक। ये मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है, लगभग मोस्ट ऑफ द टॉपर्स ये पढ़ते हैं नितिन सिंघानिया और उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, प्रीलिम्स में भी काफ़ी आते हैं लेकिन मेंस में ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। ये देखिए, ये है नितिन सिंघानिया, ये ऑलरेडी एक IAS ऑफिसर है 2013 बैच के। ये देखिए यहाँ लिखा है 2020 एडिशन, ये लेटेस्ट एडिशन है। और इस बुक के कंटेंट अगर हम देखते हैं तो कंटेंट हैं इसके काफ़ी सारे, इसमें ट्रेंड एनालिसिस भी किया हुआ है। ये देखिए ट्रेंड एनालिसिस, ईयर वाइज मार्क्स इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन। और ये रहे इनके कंटेंट्स हैं इसमें विजुअल आर्ट में इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, पॉटरी, इंडियन पेंटिंग्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, इंडियन म्यूज़िक, ये आ गया परफॉर्मिंग आर्ट्स, इंडियन म्यूज़िक, इंडियन डांस फॉर्म्स, इंडियन थिएटर, इंडियन पपेट्री, इंडियन सर्कस, मार्शल आर्ट्स, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। फिर आ गया अपना कल्चर, लैंग्वेजेस,
religion, Buddhism and Jainism, Indian literature, schools of philosophy, Indian cinema, science and technology through the ages, calendars, fairs and festivals, awards and honors, law and culture, cultural institutions, coins in ancient and medieval India, Indian culture abroad, India through eyes of foreign travelers, एंड देन अपेंडिसेस में 5 अपेंडिसेस हैं इसमें। दिल्ली, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ द इंडिया, रिसेंट जोग्राफिकल इंडिकेशंस एंड इंडियन आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स। ये थोड़े करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये हमारे सारे ख़त्म हो चुके हैं। इसके अंदर पेपर भी दिया हुआ है 2019 का, और इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पास सेक्शन ए विजुअल आर्ट्स। इसमें काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ही कलरफुल बुक है, पढ़ने में बड़ा ही मज़ा आएगा इसे। और हर बॉर्डर पे इन्होंने येलो कलर की एक मार्जिन है इनका, जो कि काफ़ी ठीक है। और हर पिक्चर पर इन्होंने काफ़ी अच्छे सारे वो मार्किंग्स की हुई हैं। और इनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी है नितिन सिंघानिया बुक की, कि इन्होंने हर किसी पैराग्राफ में अपने कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर रखे हैं। जैसे कि ये देखिए, जनरली यूज इन विहारास, एस विहारास, हाईली पॉलिश्ड, फिनिश, डेकोरेटिव गेटवेज। कहीं कोई भी अगर आप कोई भी टॉपिक खोलोगे ना, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो ऑलरेडी इन्होंने हाईलाइट कर रखे हैं अपने रेड कलर्स में। जैसे उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स उड़ीसा, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ब्रह्मी स्क्रिप्ट, रानी गुम्फा केव इन उदयगिरी। तो ये इसकी खासियत है कि अगर आपको बुक पढ़ने में मज़ा भी नहीं आ रहा तो बीच में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि पैराग्राफ में वो क्या कहना चाह रहे हैं। काफ़ी सारे डायग्राम्स हैं, काफ़ी कलरफुल बुक है। इसको पढ़ोगे तो मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगा। और ये हमारी बुक ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर लास्ट में इन्होंने एक चार्ट लगाया हुआ है जिसमें कि इंडिया के कल्चरल मॉन्यूमेंट्स और उसके डाटा है काफ़ी सारा छोटा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, इफ यू कैन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। इसमें काफ़ी सारी साइट्स हैं, जितनी भी यूनेस्को में इंडिया की साइट्स हैं वो सारी इन्होंने थोड़ा उनमें डिटेल्स देकर ये बनाई गई हैं। ये देखिए, इंडिया का मैप है। इसमें जितने भी इंडिया में जितनी भी साइट्स हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की, वो सारी इसमें मार्क्ड हैं और सबके बारे में थोड़ा इन्होंने कंटेंट दिया हुआ है। ये देखिए, लास्ट में जयपुर सिटी भी है जो कि 2019 की है। ये काफ़ी सारी इसका मतलब हर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का छोटा इन्होंने कंटेंट दे रखा है कि अगर हल्का बहुत भी जानना हो तो बता देंगे कि उसमें कब ये ऐड हुई थी यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में, और उसके बारे में थोड़ा कंटेंट है। ये हो गई हमारी आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया बुक का रिव्यू। तो ये हो गई हमारी सारी GS1 की सारी बुक्स का रिव्यू। एक सब्जेक्ट और है इनका सोसाइटी, लेकिन वो हम सेकंड वीडियो में देखेंगे, जो कि हमारा GS2 में भी आता है, सोशल जस्टिस। क्योंकि इनका एक टॉपिक है सोसाइटी और दूसरा है सोशल जस्टिस। ये सोसाइटी हमारा GS1 में आता है और सोशल जस्टिस आता है GS2 में। तो ये हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, GS2 की वीडियो में बनाऊंगा इसके बाद। तो उसमें GS2 की जितनी बुक्स हैं उन सब का रिव्यू करूँगा। तो ये था हमारा टोटल GS1 की बुक का रिव्यू। ये टोटल बुक्स है हमारे GS1 के लिए। सॉरी, अभी ज्योग्राफी रह रही है। आई एम सॉरी। अब इसके बाद देखेंगे हम ज्योग्राफी बुक का रिव्यू, क्योंकि ज्योग्राफी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो काफ़ी सारे उसमें उसके क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में। ये देखिए, ये है ज्योग्राफी। इसकी खुद बायजूस IAS का पब्लिकेशन है। इसकी वजह से अगर मार्केट में देखते हो तो हर कोई इसका बताता है कि इसमें 6 to 12 आपको NCERT पढ़नी है। लेकिन इन्होंने बायजूस ने क्या किया हुआ है, इस बुक के अंदर काफ़ी सारे इन्होंने चीज़ NCERT से ही इन्होंने रेफ़र करी हैं। और ये बुक पढ़ोगे तो आपको NCERT पढ़ने की लगभग ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये देखिए, जैसे कि डायग्राम से इन्होंने लिख रखा है सोर्स NCERT। ऐसी जहाँ से भी ये सोर्स लेते हैं उसका सोर्स लिख देते हैं कि ये इन्होंने ये पिक्चर कहाँ से ली। जैसे ये रही, इसका सोर्स है, क्रेडिट है USGS।
ये पिक्चर इन्होंने वहाँ से ली है। तो ये सारी इन्होंने बुक्स काफ़ी अच्छी बनाई है, काफ़ी कलरफुल भी है। इसके कंटेंट देखते हैं। इसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये देखिए, ये पार्ट 1 है, फिजिकल ज्योग्राफी। इसके कंटेंट है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, लेक्स, ग्रासलैंड्स एट्सेट्रा। तो ये रहे सारे इसके पेज नंबर्स 149 तक। ये हमारा ओनली फिजिकल ज्योग्राफी है। इसके अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कहाँ से, जहाँ से भी इन्होंने पिक्चर्स ली हुई है उस सब का सोर्स लिखा हुआ है। जैसे सोर्स है vdocuments.mx, ये पिक्चर्स इन्होंने वहाँ से उठाई हुई है। और ये बुक इन्होंने अच्छी बनाई है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इन्होंने पिक्चर्स के साथ ज्योग्राफिकल फिनोमिना समझाए हुए हैं। और ये काफ़ी मतलब एनसीईआरटी में से ही काफ़ी सारी इसमें कॉपी। जैसे ये देखिए, ये फिगर इन्होंने ली है जीसी लियोंग बुक में से, ये वाला फोल्ड माउंटेन्स का ये फिगर। और ये बुक ली है, ये फिगर ली है एनसीईआरटी से। ऐसी काफ़ी सारी इन्होंने इमेजेस ओनली इधर उधर से एनसीईआरटी में जहाँ से भी बेस्ट सोर्सेस हैं सब में से इन्होंने लिया है। और समझने के लिए अच्छी है। अगर इसे पढ़ते हो तो एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने सारा डाटा ऑलरेडी एनसीईआरटी से कवर किया हुआ है। और ये हो गया हमारा पार्ट 1 फिजिकल ज्योग्राफी। पार्ट 2 है हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इससे कंटेंट देखते हैं। इंडिया, लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, रिवर सिस्टम, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन एंड फौना, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, न्यू मैप ऑफ इंडिया। न्यू मैप मीन्स जो हमारा 2019 में हमारा जम्मू एंड कश्मीर अपना यूनियन टेरिटरीज बना दिया था, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में, तो वो भी इस पर न्यू मैप है। इसके अंदर देखते हैं, ये भी लगभग सेम ही है। इसमें ये देखिए, जैसे मैप्स ऑफ इंडिया से इन्होंने ये उठाई, mapsofIndia.in से। और उसमें जैसे ये भी है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग है। तो लेटेस्ट मैप है इंडिया का। ये बुक भी अच्छी है। मतलब अगर आप इसे पढ़ते हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी एनसीईआरटी और बहुत सारी जगह से इन्होंने कवर कर रखी है, तो आपको ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में देखते हैं इन्होंने जो बोल रहे हैं कि लेटेस्ट मैप ऑफ इंडिया भी इन्होंने डाला हुआ है। ये देखिए, ये रहा न्यू मैप ऑफ इंडिया, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये हो गया हमारा पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड है। और इन्होंने एक और दिया है, ये ओनली स्टेट्स का है। और ये ओनली जम्मू एंड कश्मीर का ओनली मैप दिया हुआ, जम्मू कश्मीर एंड यूटी का, लद्दाख का। ये देखिए, ये हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सारी डिस्ट्रिक्ट्स की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। तो ये हो गई हमारी जियोग्राफी बुक का भी रिव्यू। और इसके लिए आपको एटलस भी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि बिना एटलस के आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा लोकेशन, कौन सी कंट्री, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो इन्होंने हमें एक ओरिएंट ब्लैक स्वान की एटलस भी दी हुई है। ये बहुत ही अच्छी एटलस है। मतलब अगर आप ऑक्सफोर्ड देखते हो और किसी पब्लिकेशन की एटलस देखते हो तो ओरिएंट ब्लैक स्वान की ही लेना क्योंकि इसके अंदर विजिबिलिटी अच्छी है। ये मैंने देखा है, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी इससे पहले ऑक्सफोर्ड की एटलस थी लेकिन उसमें विजिबिलिटी अच्छी नहीं थी। ये लेटेस्ट एडिशन है एटलस का। और ये देखिए, इसके अंदर भी ये जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख ऑलरेडी स्प्लिटेड है, ये अलग अलग है। और ये फिजिकल मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है। तो काफ़ी सारे इसके अंदर फिर स्टेट्स वगैरह के होंगे जूम करके, तो काफ़ी सारे इसमें चीज़ें हैं अंदर। जैसे कि मैं एक चीज़ बता रहा था आपको कि इसके अंदर विजिबिलिटी अच्छी इसलिए है क्योंकि जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर आप देखते हो, इसका मैप लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, इसके अंदर आप कोई भी चीज़ पढ़ सकते हो ईजीली। लेकिन अगर आप ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन के एटलस लोगे ना, आपको ये पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि वो इतना ज़्यादा डार्क है। ये माउंटेन्स का कलर इतना ज़्यादा डार्क ब्राउन और ब्लैक है, आप ये फॉन्ट्स पढ़ ही नहीं सकते। तो इसमें विजिबिलिटी अच्छी है। ये बुक, ये एटलस आप ही लेना, इसी एटलस को लेना क्योंकि ये एटलस बेस्ट है। और ये आपको मतलब हर चीज़ में है, पासेस हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, जो भी चीज़ एटलस में होनी चाहिए वो सब इसमें है। तो ये टोटल है हमारे पास GS1 की बुक्स, एटलस, ज्योग्राफी की बुक, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, देन अपनी इंडियन आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा,
सतीश चंद्रा मेडिवल इंडिया, एंड ये है हमारी आर एस शर्मा जो कि लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका। तो GS1 की टोटल बुक्स इनके पास 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 बुक्स, और सोसाइटी का जो टॉपिक है वो दूसरी वीडियो में मैं कवर करूँगा GS2 की बुक्स का। तो ये होगी मेरी टोटल बुक्स GS1 के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए, और ये सारा कंटेंट ओनली GS1 का ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।